अजीब अजीब से वो मतलब शरीर पे वो दाने से हो गए थे बीच में। ये असित भाई का वो उनके पीआर वाले हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया था मेरा हालचाल पूछने के लिए। कोई सोर्स करके लिखा हुआ है कि भाई मैं अनप्रोफेशनल रहा हूँ, क्या ये सच बात है? उसने कहा बिल्कुल गलत बात है। बहुत मौत के नज़दीक पहुँच गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। तो आज हमारे साथ है गुरुचरण सिंह सोढ़ी सर, जिन्हें आपने तारक मेहता के शो में कई सालों तक देखा है धमाल मचाते हुए। मतलब अपनी एक्टिंग से उन्होंने रोते हुए इंसान को भी हंसा दिया है। लेकिन अब हम सर से मिले क्योंकि सर की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। सर पहले ये बताइए कैसे हैं आप? बस ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। आप सबका भी थैंक यू है कि आप बात सब तक पहुंचा देते हैं, तो आप सबको भी दिल से थैंक यू है। और फैंस को तो दिल से थैंक यू है कि वो इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, इतनी प्रेयर्स की है मेरे लिए आप सब ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने और रब जी ने। मैं आपके सामने हूँ आज तो सबका थैंक यू है। अ, इतने दिन के बाद आपने खाने शुरू किया है, तो बॉडी आपकी कितनी कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को। और इतने दिन से आपने खाने से नाता ही तोड़ दिया था, कहीं ना कहीं आपका शरीर भूल चुका है खाना क्या था। सो अब जब आप खा रहे हो तो मतलब कैसे आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं? आप सही कह रही हैं, ये बड़ा आपका मतलब वैलिड क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ इस समय। एक तो कुछ अजीब अजीब से वो मतलब शरीर पे वो दाने से हो गए थे बीच में, तो अभी भी उसके जैसे ये देखोगे, ये है, तो पता नहीं क्या हुआ। और मेरी बॉडी अभी ना बहुत ज़्यादा खाना एक्सेप्ट नहीं कर रही। जैसे कल मैंने खाना खाया था काफ़ी, तो मतलब मैं खाने के मामले में भी हर चीज़ नहीं खा रहा हूँ, कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं वो ही लेता हूँ, क्योंकि वो मतलब 13 लाख वाली जो चीज़ है वो कंप्लीट अभी होनी है, आधी से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो गुरु साहब के साथ है। तो पर मैंने शुरू कर दी हैं चीज़ें, तो बॉडी पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो आज सुबह भी मेरा पेट ठीक नहीं था, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि आऊँ या नहीं आऊँ, इंटरव्यू आपके साथ करूं या नहीं करूं। तो फिर मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की याद आई, कि वहाँ पे मुझे याद आया कि मैं एक बार हॉस्पिटलाइज हो गया था, मुझे वॉमिटिंग और लूज़ मोशन एक साथ लगे थे, और मुझे मेरी बहन को बुलाना पड़ा था, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी। वहाँ मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा था, तो फ़ोन आया मुझे सेट से कि सर आज आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कल ही टेलीकास्ट है। अब सीरियल में तो ऐसा ही होता है। तो मैंने फिर डॉक्टर्स को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरे को ये ग्लूकोज जल्दी चढ़ाओ, जैसा भी जो होता है, मतलब जिस वे में होना चाहिए, और मुझे शूटिंग करने जाना है। और मैं उसके बाद शूटिंग पे पहुंचा भी था। तब धीरज भाई हमारे डायरेक्टर थे उस समय, अभी भी वो वापस आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे देख के बोला था, अरे यार तेरी तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो तू वापस चला जा, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। मैंने कहा सर अब सेट तक आ गया हूँ, तो अब मर जाएंगे चलेगा, लेकिन करके ही जाएंगे अब काम। तो वो वाला सीन था जिसमें दया भाभी का अपहरण का मामला चल रहा था, और सोडी की एंट्री बहुत लेट होती है, और वो जब आता है तो बहुत गुस्से में आता है कि किसने ऐसा कर दिया, उन्होंने तो मैं अच्छा डांगा नहीं, वो जो उसके डायलॉग्स हैं वो बोले सारे। तो वो सब पूरा हाई पिच पे करना था उसके बाद। तो वो बस रब जी की मेहर ही है, सबका प्यार ही है कि मैं ये सब कर पाता हूँ। और उस समय भी किया था, तो आज भी मैंने कहा नहीं, इंटरव्यू कैंसिल नहीं करना है, जाएंगे, जो भी हो करके आएंगे। अभी मेरा दिल से बस यही होता है कि मैं शुक्राना ही करता रहूँ, थैंक यू ही करता रहूँ, क्योंकि ज़िंदगी ना हम लोग कंप्लेंट्स में ज़्यादा गुजारते हैं। एक्चुअली मैंने नोट किया, हम लोग कंप्लेंट्स में बहुत जाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने, रब जी ने, वाहिगुरु जी ने, खुदा जी ने, गॉड जी ने, आप जो भी उनको नाम लो, जिसको भी मानते हो, वो एक ही है, ओंकार। वो सबके लिए बहुत कुछ करता है। हाँ, तकलीफ़ तो सबको आती हैं जी, मुझे भी आई हैं, आपको भी आती होंगी, सबको ही आती हैं, ये जीवन है थैंक यू है सबको। अभी आप फ़िलहाल खा क्या रहे हो? खाने में मेरा बेसिकली क्या चलता है कि घर पे था जब मैं अभी, तो वहाँ पे मैं लिक्विड ज़्यादा ले रहा था। एक मम्मी वो क्या कहते हैं, बेसन का, मेरी बहन ने बोला था कि वो पूड़ा बना के खा ले, वो खा लेता था, क्योंकि मैं रोटी वैसे नहीं खा रहा हूँ, रोटी चावल ऐसे नहीं खाता हूँ, तो वो प्रसाद के रूप में मिलता है तो खाता हूँ। तो अभी मैं मुंबई आया हूँ, तो यहाँ पे मेरी बहन के घर और भक्ति जी के घर पे जो खाने को होता है मेरा, तो वहाँ पे अभी, क्योंकि मैं वैसे खाना नहीं खा सकता हूँ जो नॉर्मल है, उसके लिए मेरा वो 13 पूरा होना ज़रूरी है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको भोग लगाते हैं बेसिकली, ताकि वो प्रसाद के रूप में, जैसे वो प्रेमानंद जी महाराज जी को मैंने सुना था मथुरा के, मैं उनको भी बहुत सुनता हूँ, क्योंकि वो भी बोलते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। एक्चुअली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये मतलब मैं नहीं कहता, वो भी कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज, एक्चुअली आप नाम जपो, जिनको भी मानते हो।
आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको उनकी ताकत पता चलेगी रब जी की, क्योंकि सबके अंदर उनकी ताकत है। और देखिए, रात है तो दिन भी है, फूल हैं तो कांटे भी हैं, तो सुख आता है तो दुख भी आता है। ये चीज़ें तो चलनी है, बहुत कुछ हो जाता है। और जीवन में हर चीज़ ना आपके भले के लिए हो रही है। वो तुम करो भला हम पलो ना जाने, तो वो भला ही करता है रब, जो हमें समझ नहीं आता, बाद में कुछ वक्त के बाद समझ आता है। तो खाने के मामले में फिर ऐसा होता है कि कल हम लोग बाहर भी निकले थे, कुछ लोगों से मीटिंग थी हमारी, तो उसमें वो वहाँ पे एक है जहाँ पे वो मतलब प्रोटीन टाइप की चीज़ें देते हैं, तो वो सैलेड भी मैंने खाया था वहाँ पे। और ये इलेक्ट्रो रश ORS पीता हूँ, और लिक्विड्स में तो सारी चीज़ें ले रहा हूँ ऑलमोस्ट, और फ्रूट्स ले रहा हूँ बेसिकली। खाने में लंगर प्रसादा लेता हूँ, जहाँ पे भी मिल जाता है वो वाला पूरा जम के खाता हूँ उसको फिर वहाँ पे। पर कल जैसे मेरा ज़्यादा हो गया तो आज पेट वो हो गया, तो बॉडी मेरा ना ज़्यादा ले नहीं पाती है वो पूरा। अभी वो आप देखो कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ इस समय तो अभी मतलब ठीक है, जो भी है, मैं शुक्राना है रब जी का, सबका। और खाने में अभी धीरे धीरे और वो कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर पूरा उस हिसाब से करूँगा। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पीछे मैं दिल्ली में था, तो सोच रहा हूँ एक बार अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप करवा लूँ, तो उसके लिए ताकि पता चल जाए कि अभी क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या कमी हो रही है। क्योंकि वो उनके डॉक्टर्स के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से। क्योंकि मम्मी डैडी का भी वो सब करवाना है मुझे, पीछे मम्मी का दिल्ली में करवाया था हमने, टेस्ट वगैरह सब करवाए काफ़ी कुछ, तो उसमें रिज़ल्ट्स आते हैं तो पता चलता है। अब जैसे उनका थायराइड एक निकल के आया, और RBC का और हीमोग्लोबिन का भी आया, बाकी चीज़ें उनकी ठीक आ रही थी, तो वो एक सेटिस्फेक्शन होता है, चलो उनकी ये चीज़ें ठीक हैं। इसीलिए मेरे को भी वो लगा कि एक वो भी करवा लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से, क्योंकि इस समय क्या लेना चाहिए क्या नहीं वो भी एक ज़रूरी है। क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ अभी पूरे दिल से, आगे मेहनत, क्योंकि अभी ये एक ही मिला है, लेकिन उसके बाद अभी 15 दिन हो गए, अभी आगे कुछ नहीं मिला है। तो हर महीने का एक इनकम शुरू होगा तो वो ज़रूरी है। अगर वो एक ही हो के रुक जाएगा तो फिर वहीं गाड़ी अटक जाएगी। अब आप देखिए, मेहनत कर रही हैं, हर महीने आपको जो भी इनकम आती है तो आपका आराम से हो जाता है ना। पर अगर आपको 2-3 महीने नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा? आप समझ सकते हैं मेरी बात को, सब लोग समझ सकते हैं। तो मेरा वही प्रेयर है रब जी को कि अभी ऐसे कुछ काम दो जो रेगुलर वाले हों, या फिर कॉन्टीन्यूसली आते रहें, ताकि इनकम जनरेशन होगा तो आपको अभी तो आपका ये EMI क्रेडिट कार्ड का हो रहा है, तो आगे वो पूरा तरीके से जिनके देने हैं मैं उनके दे जाऊँ। क्योंकि बहुत लोग हैं मुझे कुछ नहीं कहते हैं, तो मुझे फ़ील होता है अंदर से, यार अच्छे लोग हैं, बोलते नहीं हैं, पर दे दूँ फटाफट, रब जी मेहर कर दे फटाफट यस सर। आपके को स्टार्स जो रहे हैं तारक में, किसी का कोई कॉल आया आपको? इतनी तबीयत ख़राब थी, ऑल्सो आपके जो शो के प्रोड्यूसर थे असित मोदी जी, उनका कोई कॉल मैसेज कुछ आया आपका हेल्थ पूछने के लिए? हाँ, एक्चुअली इस दौरान मेरा फ़ोन ही बंद था, तो अगर उन्होंने किया भी होगा तो मुझे पता नहीं चला। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, फ़ोन बंद थे तब भी, तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। हाँ, भक्ति जी ने बोला था कि असित भाई का, वो उनके PR वाले हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया था मेरा हालचाल पूछने के लिए। तो हालचाल पूछने के लिए भक्ति जी को फ़ोन आया था उनका, मेरे से इसलिए बात किसी की नहीं हो पाई। अब किसी ने किया या नहीं किया, आई डोंट नो, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी ने, सब ने ट्राई किया हो, नहीं किया हो, आई डोंट नो बिल्कुल भी। लेकिन ठीक है, जो भी है, बहुत अच्छे ढंग से हमने सबने मिलके काम किया है। मैं वो चीज़ें याद करता हूँ हमेशा, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही याद करनी चाहिए। और दूसरा, आपको पता नहीं है उन्होंने कॉल किया कि नहीं किया, तो मैं क्यों गलत सोचूं किसी के भी बारे में। पर ठीक है, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज छोड़ा होगा ना, क्योंकि कई बार होता है फ़ोन बंद रहता है तो इंसान सोचता है कि हाँ चलो जब चालू होगा एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो मैसेज देख लेगा कोई, तो कोई मैसेजेस पड़े ऐसे? इंस्टाग्राम पे दिखे तो नहीं मुझे मैसेज, तो मुझे लगता नहीं मैंने मिस किया होगा। पर जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं। पर स्टिल मैं वही बोलता हूँ, सबको थैंक यू है जो भी वहाँ काम किया 13-14 साल, वो बहुत बढ़िया था, बहुत आनंद में। खासकर शुरू में तो बहुत ज़्यादा आनंद आता था हम लोगों को, सब लोग नए थे, रॉ थे, और कुछ ना कुछ नया करते थे। ऑडियंस को वो हमेशा मज़ा आया, और मैं शुक्राना करता हूँ रब जी का, इवन असित भाई का, क्योंकि रब जी ने असित भाई के थ्रू ही दिया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो और सारे जितने भी मेरे क्रू मेंबर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सबको, क्योंकि सब ने मिल के काम किया उसका, और वो सबको बहुत पसंद आया। और ऑडियंस का बहुत दिल से थैंक यू है, आप सबका बहुत थैंक यू है, आप लोगों ने भी चीज़ों को आगे पहुंचाया। तो आजकल मैं थैंक्स में ही जीना चाहता हूं कि रब सबका शुक्राना है, अच्छी चीज़ों को याद करूं। ठीक है, कमियां मेरे में भी हैं, तो क्यों दूसरे की कमी देखूं, अगर है भी है तो अपनी कमी दूर करने में मैं टाइम लगाऊं। क्योंकि आप आजकल भक्ति जी थोड़ा भगवत गीता पढ़ रही हैं, तो मैं कहूँगा कृष्ण भगवान की भगवत गीता जी पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए,
तो जो भी ये हैं तो वो हमको यही सब सिखा रहे हैं, पर हम सीख नहीं रहे हैं। तो हमें वो सीखना ज़रूरी है, और यही हमारे गुरु, हमारे रब जी हमको सिखाते हैं, तो हम उस तरफ ध्यान दें। तो मेरा सबको दिल से थैंक यू है, और मैं सबको यही बोलूँगा कि भाई खुश रहो, हैप्पी रहो, सबकी हेल्थ अच्छी हो, सबके पास वेल्थ अच्छी हो, जिसमें उनके घर के कम से कम चीज़ें सब सेट हो जाएं, क्योंकि पैसा नहीं होता तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये तो मैंने इस बार पूरे उससे देखा है, और अब पूरे तरीके से ये हो गया है कि पैसा आए तो कर्ज़े तो उतार दो। दूसरा क्या है कि आपके मम्मी डैडी को देखो, और आगे अगर मैं गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूँ तो फिर वो जो हैं मेरे, उनको अच्छे ढंग से उनकी इच्छाएं अच्छे ढंग से पूरी कर सकूं। वरना अदरवाइज़ मेरी पर्सनली अब वैसी इच्छाएं नहीं रही है। बस अब मैं रब से यही कहता हूँ कि बस जैसा तू चाहता है मुझसे वो करा, तू खुश रहे। तेरी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तूने ही सब कुछ दिया है। ये शरीर भी उसी ने दिया है, मन भी उसी ने दिया, आत्मा भी उसी की है, सब तो उसी का ही है। तो तेरे से जोड़ ले, बस कृपा बख्शिश रहमत कर दे। और सबके लिए यही प्रे करता हूँ हमेशा, क्योंकि हम सब रब के बंदे हैं, और आपके अंदर भी उन्हीं की जोत है, इनके अंदर भी, इनके अंदर ही, सबके अंदर ही ये जोत है। तो रब जी उस जोत को सबसे बड़ी जोत से मिला दे, जो रब जी की जोत है। ये दिल से प्रेयर है सबके लिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सरबद्दा फला। गुरु सर, काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट हम कह सकते हैं साल बीत चुके हैं, और आप मतलब काम के लिए हर जगह, मतलब हर गली आप छान मारे हो। क्या लग रहा है आपको कि मतलब क्या कोई कमी रह गई है कि काम नहीं मिल रहा है? क्या मतलब आपके क्या चलता है आपके मन में और दिमाग में, क्या चलते रहता है? और मैंने दिल से किया है, और मैंने 13-14 साल जो भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम किया वो बहुत दिल से किया है, और कभी कमी नहीं हुई। क्योंकि एक बीच में पता नहीं कहीं पे कुछ आ गया था कि सोडी अनप्रोफेशनल ऐसा रहा, कोई ऐसी न्यूज़ आई, जैसे वो मैंने पढ़ी, मैंने तो उधर फ़ोन कर दिया फटाफट। क्योंकि देखो गलत चीज़ लिखेंगे तो मैं तो फिर वो बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बड़े दिल से काम किया उसमें 13-14 साल। 12-12 घंटे तो अभी करते हैं, उस समय हमने 13-14-15, कभी एक बार तो 24 घंटे भी काम किया। ये मैंने पहले भी बातें बोली हैं। तो उसमें फिर मैंने इमीडिएटली सोहेल को फ़ोन किया था। मैंने कहा सोहेल, ये इसमें कोई सोर्स करके लिखा हुआ है कि भाई मैं अनप्रोफेशनल रहा हूँ, क्या ये सच बात है? उसने कहा बिल्कुल गलत बात है। तो मैंने कहा तेरे को मेरे साथ लाइव जाके बोलनी पड़ेगी। तो मैंने मेरे उस पर उसके साथ जाके लाइव किया, जिसमें सोहेल ने बोला कि ये चीज़ गलत है। मैं टोटली प्रोफेशनल रहा हूँ, मैंने बड़े दिल से काम किया है, और मैं आज भी तारक मेहता को उल्टा चश्मा को, अपने रोशन सिंह सोडी कैरेक्टर को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे मम्मी डैडी आज भी घर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। सबसे पहले वो शुरू करते हैं रामायण से। तो ये भी वो जो रामायण आती है सोनी सब टीवी पे, उसी बहाने में अभी राम जी की बात हो गई है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। इस बार लव कुश की कहानी उसमें चल रही थी, तो कुछ नया देखने को मिला। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक वो सहस्त्र रावण भी थे। मेरे को तो यही वाले रावण पते थे, उसमें वो सहस्त्र रावण की एक वो आ गई कहानी, जो मुझे जानकारी नहीं थी, तो इसके द्वारा पता चली। तो उसके बाद वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर केबीसी देखते हैं, उनका ये रोज का रूटीन है बेसिकली। तो मतलब बड़े दिल से काम किया है, और मुझे लग रहा था अभी ये भी जो कब मेरे को मिला, इसमें भी अभी एक रील बन गई है जो बहुत अच्छे ढंग से हमने की। पहला वो लोग आए थे, घर पे आए थे, तो अच्छे ढंग से काम करता हूँ, हमेशा प्रोफेशनल रहा हूँ। तो काम क्यों पहुँच नहीं रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 150 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी हैं, इतने अच्छे हैं। और मैं अभी पीछे देखता था, जैसे दिलजीत पाजी की टिकटें 10-10 लाख में लोगों ने ख़रीदी है। ये अभी एक और कोई आया है, उसकी भी 10-10 लाख की टिकटें बिकी। तो 10-10 लाख की लोग टिकटें खरीद सकते हैं। तो मैं तो अभी जो भी है, मैं दिल से काम करता हूँ, बहुत ही दिल से। मेरा तो यही, अभी भी आते हुए मैं ये सोच रहा था कि मैं मतलब कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ, कि मेरे को अगर 10 रुपये की वो मिला है तो मैं 100 रुपये की वैल्यू वापस करूँ। ये मेरा सोच रही है, और मैं इस पर हमेशा काम भी किया है। तो काम मिलना चाहिए, और मैं अभी ये है कि उस हिसाब से कह रहा हूँ कि मेरे को जो भी काम मिलेगा उसको मैं पूरे उसके साथ रेसिप्रोकेट करूँगा। 10 रुपये की वैल्यू मिल रही है तो 100 रुपये की वैल्यू वापस करूँगा, क्योंकि मेरे को ये पसंद है। मतलब मुझे लगता है आउट ऑफ द वे जाके भी करो। मैं आपके इसके द्वारा, टेली मसाला के द्वारा, अंपिका आप भी आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपके पीछे कैमरामैन बैठे हैं, भक्ति जी हैं, सब लोग हैं इधर, तो सबको थैंक यू है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि यार काम दो, बिंदास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ईमेल्स करो, नंबर भी है अब तो आपके पास, वो वाला एक और डाल दूंगा उसमें वापस। तो बड़े दिल से काम करूंगा, और आउट ऑफ द वे जाके मेरे से जो बेस्ट से बेस्ट होगा, आप जो स्क्रिप्ट दोगे उसमें 4 चांद लगा के करूंगा। मैं ये रब जी ने मुझे टैलेंट दिया है,
तो आपका अपना बंदा हूँ, इतना आपने प्यार किया है, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए हो, आपके बहुत से खुद के बिजनेस चल गए हैं, तो यार आओ यार, अभी आपके साथ जुड़ के करेंगे, बिंदास करेंगे। और आप देखो पहली रील में ही कि पूरे दिल से करूँगा, बढ़िया ढंग से करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, मुझे हर महीने चाहिए, नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो रब जी को आगे प्रेयर्स है ही हैं। ओ यारो जल्दी करो। ऑल्सो गुरु सर, अगर मैं बात करूँ आपके तारक के सेट की, जो लास्ट आपने, क्योंकि कहा जाता है ना पहला और आखिरी हमेशा स्पेशल रहा होता है, जो लास्ट शूट किया होगा आपने, आपको याद है? एंड जब उस दिन आप शूट कर रहे थे, क्या आपको पता था कि आज ये मेरा आखिरी दिन है शूट का? अंबिका क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछती हो तुम, थैंक यू। मुझे अच्छे ढंग से याद है, कोरोना का टाइम चल रहा था, मार्च 2020। तो उस दिन क्या हुआ, फिल्म सिटी बंद हो गई, तो वहाँ पे शूटिंग, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए, तो हमारा शूटिंग फिर असित भाई के ऑफिस में हुआ, नीचे गैराज में और ऊपर छत पे। ऑफिस का मुझे याद नहीं है कि ऑफिस में, हम ऑफिस में तो बैठे थे, तो मेरा शूटिंग हुआ वहाँ पे, तो मुझे बड़े अच्छे ढंग से याद है, मैंने वो पूरा शूटिंग किया। और मुझे हमेशा ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग करने में मज़ा आया। आई लव रोशन सिंह सोडी, आई लव तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वो तो मुझे अच्छे ढंग से याद है, पर वो मेरा आखिरी दिन होगा वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि अगर आपको आगे की ज़िंदगी पता चल जाए ना, तो मुझे लगता है हम बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ की पहले ही चेंज कर लें। तो उस लेवल पे तो नहीं है, तो लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन ये है कि मुझे वो अच्छे ढंग से याद है कि मैंने वो, आई थिंक डेट भी शायद 20 या 21 मार्च थी, मोस्ट प्रोबली 21 मार्च 2020 थी। 23 मार्च को सब बंद हो गया था रात को, है ना? तो पता नहीं 19, 20, 21 मार्च में से कोई डेट थी, मुझे ऐसा याद है, क्योंकि मेहता साहब मेरे साथ थे उधर, पोपू भी, मतलब शैलेश जी और श्याम भाई, ये लोग भी मेरे साथ थे, और भी कुछ लोग थे मुझे लगता है। तो सबका अलग अलग जगह शूटिंग चल रहा था, क्योंकि वो एडजस्ट करना था। तो यही मज़ा आता था कि अगर आपका वो फिल्म सिटी बंद हो गया, अभी इधर शूटिंग करनी है, तो इधर पहुंच गए सारे, इधर कर रहे हैं। और डर का भी एक माहौल चल रहा था कि क्या इन्फेक्शन है, क्या होगा, कैसा चल रहा है। तो हम लोगों को उस समय उस कोरोना का कोई सीरियसनेस उतना मतलब महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि पता ही नहीं था कि पूरा एकदम संसार ही बंद हो जाएगा। वो एक अलग ही माहौल हो गया था जो हमने सबने पहली बार देखा। तो मुझे अच्छे ढंग से याद है मेरी लास्ट शूटिंग। आपको मतलब ऑफिशियली, क्योंकि एक बार बताना पड़ता है कि हाँ भाई अब आपको शूट नहीं करना है हमारे साथ, हाँ हम आपका सारा हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ऐसा वाला कॉल कब आया आपको? आया भी था या नहीं? मैं अब उन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा। मैं बस सबको दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ों में जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। अभी आगे की ज़िंदगी देखने, पास्ट इज़ पास्ट। भाई हमसे गलती हुई तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, हमारे साथ किसी ने गलत किया हम उसको माफ़ कर देते हैं। और आगे बहुत अच्छा माहौल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब आगे फ्यूचर देखना है, क्योंकि प्रेजेंट में मुझे काम की ज़रूरत है। एक काम ये मुझे मिला है, अगर मैं अच्छे लेवल पे पहुंच जाता हूं तो मैं कुछ ऐसा शुरू करना चाहता हूं जहां पे लोग ऐसे, जिनको मतलब ये तकलीफ़ है ना, खासकर क्रेडिट कार्ड और EMI की, मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। ये मैंने पहले भी बोला है, लेकिन वो तभी करूँगा अगर मैं उसके काबिल बनूँगा। अभी तो मैं खुद ही काबिल नहीं हूँ इस चीज़ के। तो वो काबिलियत है, काबिल बनने के लिए वो काम मिलेगा तो होगा। तो मैं फिर से आपके ज़रिए बोलना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह बोल रहे हैं कि देखिए टेली मसाला के ज़रिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यारो काम बहुत बढ़िया करूँगा, आप आ जाओ यार, मिलके देखो। और शुरू में एक रील से शुरुआत करते हैं, अगर आपको वैसा नहीं है तो उसको बढ़ाते हैं आगे चल के, क्योंकि चीज़ें बड़ी बड़ी करनी है और कर सकते हैं। बिल्कुल टैलेंट रब जी ने दिया है, और बिंदास आपने इतना प्यार दिया तो आप जानते ही हो, मुझे उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे की चीज़ों में भी जैसा आप उसको अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, पर वो चीज़ एक ही मेरा वो है कि वो चीज़ हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी होनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ ना करूँ जिसमें भी नुकसान होता हो किसी का, वो नहीं करना है। तो एक दो चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं थोड़ा पूछता हूँ भैया ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको बिग बॉस में भी आपका नाम आ रहा था और एंड तक आपका नाम बना ही हुआ था कि आप घर में जा रहे, बट ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप मीटिंग के लिए भी गए थे, बट ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपका जाना नहीं हुआ? आपके साइड से कैंसिल किया आपने कि उस साइड से कैंसिल हुआ है? जी नहीं, मैं क्यों कैंसिल करूँगा। तो मैं उनके लिए साथ मीटिंग करके आया था, फिल्म सिटी उनका जहाँ सेट है वहीं करके आया था। तो बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई थी, और मैं बहुत श्योर था कि मुझे ये मिल जाएगा। मुझे आज भी याद है 27 अक्टूबर का 2024 का, अगर आप देखोगे गूगल पे तो सब जगह यही है कि सोडी आ रहा है इसके अंदर, सब सोडी बोलते हैं गुरुचरण सिंह को। तो मुझे भी यकीन था, तो मैंने कहा चलो वहाँ जाएंगे। तो हम मतलब बेसिकली इसमें जेनिफर भी दे के आई थी इंटरव्यू, तो हमें पता नहीं था कि भाई
उनको लगता था मैं तो 100% हूँ। मैं कहता देखो जो रब को मंजूर वही होगा। तो इसमें मैं पुरानी एक और आई थी ना, वो अपना रोशन दिलखुश। अभी दिलखुश के बारे में मैं ये बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में अपने हस्बैंड के साथ चली गई हैं और उन्होंने एक्चुअली सब काम ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो अभी लोगों के भला करने में लगी हुई हैं, स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ गई हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ी गुरु परमात्मा को वो मानती हैं। तो गुरु हम लोग बोलते हैं ना गुरु, तो पहले तो गुरु ही है जो पार लगाता है, फिर परम आता सबसे बड़ी आत्मा, तो वो गुरु परमात्मा का बोलते हैं। तो उनके वो आते हैं जो आके बताते हैं कैसा क्या है। बहुत सा वो आप उनसे इंटरव्यू कीजिए, तो अगर वो देती हैं तो मुझे पता नहीं, तो हो सके तो दिलखुश से ज़रूर आप एक बार बात कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़ें ना अभी लोगों में आनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग ना मन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, कमियाँ सब में ही हैं, लेकिन हम रब के रूप हैं सब लोग, तो प्रभु सब पे कृपा करें, रब जी मेहर करें। तो आपका जो ये सवाल था बिग बॉस का, तो बिग बॉस 18 का 27 अक्टूबर 2024 तक तो मुझे पक्का था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले एक्चुअली 2 लोगों के साथ मेरी बात हुई। पहले जो हुई थी उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया मुझे जवाब देने में। मैं उनसे बार बार पूछ रहा था मुझे जवाब दीजिए हाँ है या ना है। नवरात्रि का टाइम था, तो मेरे को नवरात्रि का 9 दिन का इवेंट मिल गया था एग्जैक्ट, तो मेरा 13 लाख उसी में ही हो रहा था आराम से पूरा। अब मैं ना उनको हाँ कर पा रहा हूँ क्योंकि इधर से हाँ ना नहीं हो रही है, तो मैं वो बार बार बंदे को बोल रहा था कि भाई मेरे को जवाब दो आप, हाँ है या ना है, हाँ ना। तो उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, और जब मैं नवरात्रि इवेंट के पास जब उन्होंने ना बोला मुझे, तो वो बीच में जो बंदे थे, तो क्योंकि मेरी पैसों के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई थी, वो पहले एक आपका इंटरव्यू करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको समझते हैं, फिर आगे उनको लगता तो फिर सेकंड इंटरव्यू करते हैं, ऐसा वो था। फिर बाद में जब आप कुछ फाइनलाइज होते हो तो फिर पैसों की बात होती है, तो पैसों की कोई बात ही नहीं हुई थी अभी। तो यहाँ पे फिर एक और इंसान आए थे, उन्होंने कहा मैं ये करवा दूंगा आपको, तो हो जाएगा। तो हम उनसे मिलने बहुत बार भक्ति जी और मैं गए थे, तो हम लोग इधर वेस्ट इन होटल में उनसे बहुत बार रात को मिले उनकी लॉबी में, तो वैसा भी हुआ था। तो पर वो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारी उधर मीटिंग नहीं हो पा रही थी बिग बॉस में। जैसे मैंने कहा भाई पहले बंदे ने तो मेरी मीटिंग कराई ना, मैं विन सिटी के सेट पे भी हो गया हूँ, तो ये मीटिंग क्यों नहीं करा रहे हैं। तो वो थोड़ी सी बात कुछ मुझे समझ नहीं आया उस इंसान का क्या था क्या नहीं। तो मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, मेरा वही है चलो भगवान सबको माफ़ करो, भगवान मुझे माफ़ करो, और सबका थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो। तो आई डोंट नो फिर क्या हुआ क्या नहीं बिग बॉस का। तो बेसिकली आप उनसे क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई क्यों नहीं लिया इनको, क्या था। अगर वो मुझे दे देते तो एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि रब जी की बड़ी कृपा हो जाएगी, और सलमान खान भाई हैं उसमें, तो हम उनके सामने कि कुछ अपने को वो नहीं कर सकते, वो बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं, तो उनका भी एक स्टाइल था बहुत। तो मैं उनसे कुछ बातें करना चाह रहा था उधर, तो मैं सोचता था मैं बैठूंगा, सलमान खान भाई आएंगे तो उनसे शेयर करूंगा बहुत सी बात। जैसे मैं एक बात सोचता था कि उन्होंने हाथी भाई हमारे जो थे आज़ाद भाई, उनको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, तो मैं उनसे वो शेयर करना चाहता था उधर, और भी चीज़ें शेयर करना चाहता था कि उनको उठाता था मैं सेट पे, तो आपको याद है वो बातें कि नहीं। तो मैं बड़ा मतलब सोच के गया था कि ऐसा ऐसा करेंगे, और बाकी वो जो एक नेगेटिव माहौल होता है तो मेरे से कुछ अच्छा हो जाए ऐसा, तो वैसा सोच के मैं बैठा हुआ था कि जाएंगे 27 अक्टूबर तक। मतलब ऐसा था कि मैं जा रहा हूँ, फिर पता नहीं गॉड नोस, चलो जो है शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू। ऐसा कोई और प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपको फाइनल तो हो गए थे, लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ा कि हाँ रिप्लेसमेंट हो गई है, ऐसा हाल फिलहाल में हुआ कुछ ऐसा? रिप्लेसमेंट हो गई है नहीं, ऐसा मुझे याद तो नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल थोड़ा मेरा कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, ऐसा भी है। तो अभी मेरे को ऐसा दिख तो नहीं रहा कि कुछ ऐसा है। कुछ जगह बातें चल रही थी, कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे, वो उसमें कुछ अभी जैसे रिसेंटली एक आया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको मतलब बात उनसे कुछ और हुई थी पैसों की, बाद में उन्होंने उसको चेंज कर दिया, किसी और ने कुछ और कमिट किया था। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मुझे एक्चुअली क्या है ना, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप एक कमिटमेंट कर दो, फिर वो कमिटमेंट से पीछे हटते हो, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को, क्योंकि मैं आउट ऑफ द वे जाके ना हर प्रोडक्ट का, अगर मेरे को जो भी आप प्रोजेक्ट दोगे, प्रोडक्ट दोगे, ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे, कुछ भी इवेंट पे जाओगे, तो मेरा आउट ऑफ द वे जाके ना वो होता है कि भाई इसमें इनका क्या फ़ायदा हो सकता है। और क्योंकि मेरे लिए अपना मेरा फ़ायदा हुआ कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, अभी इनका फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन अब जो ऑडियंस के लिए, जो मेरे फैंस हैं, उनके लिए भी क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें। तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। इसलिए मैं मतलब रब जी का शुक्राना करता हूँ, मम्मी डैडी का शुक्राना करता हूँ, मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं उनका शुक्राना करता हूँ, असित भाई का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने हाँ की थी उसके लिए,
और हम सभी की जितने आर्टिस्ट हैं, जितने क्रू मेंबर्स हैं, आगे पीछे सब ऑफिस में बैठने वाले, सबका थैंक यू करता हूँ। सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं बस, ठीक है ना। देखिए हर समय कोई अच्छा नहीं रह सकता, मतलब कभी कोई गुस्सा भी कर सकता है, कभी कोई उल्टा पुल्टा बोल जाता है, इट्स ओके, वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन है ना आपस में, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता ना, वहाँ चीज़ें फिर सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं। तो हम अगर हर चीज़ को हटा के बैठ के बात करें, आप मेरे से एक बात कर रही हैं, आप चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही हैं, ऑडियंस तक पहुंचा रही है, ये आपका काम है, तो आप अच्छे ढंग से इस काम को कर रही हैं। ये कैमरामैन भाई पीछे बैठे हैं, ये अपना अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं ना, तो मैं भी बड़े अच्छे ढंग से काम करता हूँ, इसलिए आप इतना मुझे प्यार करते हैं। तो 150 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी हैं, जो भी तगड़े तगड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप आइए, मिलके काम करेंगे। लोग बहुत प्यार करते हैं, और आपका प्रोडक्ट और बढ़िया हो, आपका फ़ायदा पहुँचे, और आपके थ्रू हमारे जितने ऑडियंस है, हमारी फैमिली है, उनको फ़ायदा पहुँचे। मेरे दिल में यही है, यही नीयत है रब जी की कृपा से। तो बस रब जी मेहर कर दें, और मिलके हम सब आगे बढ़ें, और हमारा हिंदुस्तान और तरक्की करे। आपने, आपका इतना बीमार होने के बावजूद आप यहाँ आए, आपने इतनी सारी बातें की। हम यही ऊपर वाले से हम कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, ताकि आप वापस से स्क्रीन पर आओ, धमाल मचाओ, और बाकी आपके ऊपर जितनी भी मुसीबतें फ़िलहाल चल रही है सारी ख़त्म हो जाए। और जाते जाते मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, अब जब तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है, कुछ खाना पीना आपने शुरू किया है, लेकिन एक कहते हैं ना कि बुरे वक्त में जो हमारे साथ होता है वो ही पता चलता है कि हाँ कौन हमारे साथ है। क्योंकि वैसे तो जब आप अच्छा खासा पर डे कमा रहे थे, आप तारक मेहता के शो से जब जुड़े थे, उस वक्त तो आपके बहुत सारे यार दोस्त हमेशा आसपास घूमते रहे होंगे, पार्टी शार्टी करने आते रहे होंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, सारे गायब हो जाते। क्या कहना चाहेंगे ऐसे दोस्तों के लिए जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देते? मैं उनके लिए तो यही बोलूँगा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्दा फला। क्योंकि उनके कुछ क्या रीज़न्स हैं वो ही जाने, तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, मैं उनके साथ ज़रूर जाना चाहूँगा जिन्होंने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। तो उसमें कुछ लोगों ने नाम लेने से मना किया है, तो उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, वो बड़े क्लोज़ लोग हैं। और मम्मी का सबसे पहले थैंक यू कहूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी, जैसे वो सावित्री थी ना, तो अपने पति को लेके आ गए थे, तो मम्मी अपने बेटे को लेके आ गई। आप ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मैं बहुत मौत के नज़दीक पहुँच गया था, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, मतलब मेरे को मौत के मुंह में वैसा नहीं था। वो कहते हैं, वो ऐसा ले है, पंक्ति है उसमें, पहला मरण कबूल जीवन की छडास, होए सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। तो वो रब जी की वो अलग ही लेवल से बात होती है। इस लेवल से करेंगे तो अलग होती है, उस लेवल से करेंगे तो अलग होती है। मतलब स्पिरिचुअल लेवल का अलग होता है, धरती वाला लेवल अलग होता है सब स्पिरिचुअलिटी में ही। तो वहाँ पे जो बात हुई थी, तो उसमें रब जी मुझे बहुत अपने नज़दीक लाए, और मेरा उनके साथ जुड़ाव भी बड़ा अच्छा हो रहा था, और उन्होंने बड़ी कृपा की है। बहुत दयालु है, कृपालु है, सब पे ऊपर है अगर हम उधर जुड़ें तो। हमारा क्या है कि हम ना अभी उधर से हट के ना दूसरी तरफ वो करते हैं। और मैं रब जी से पूरा दिल से अरदास करता हूँ आप सब के लिए, कि आप जितने भी हैं, अंपिका आपके लिए, टेली मसाला वालों के लिए, सब जर्नलिस्ट के लिए, जितने हमारे हिंदुस्तान के 150 करोड़ हैं, जितने भी हैं, सबके लिए, और पूरे ग्लोब के लिए, पूरे ब्रह्मांड में अगर और भी हैं उनके लिए भी, कि भाई रब जी मेहर करे, सबको हेल्थ दें, वेल्थ दें, हैप्पीनेस दें, और अपने से जोड़ के रखें, ताकि हम सच्चे मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे चलें, और अपनी कमियों को दूर करते चलें। लेकिन गुरु सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना, जब हॉस्पिटल में इंसान पहुँचता है ना, तो वहाँ पे और इतने क्रिटिकल हालत में, तो दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती कि अब मैं वापस जाऊँगी या नहीं, जाऊँगा या नहीं, अपने परिवार वालों से वापस मिल पाऊँगा या नहीं। आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? ये ऐसा कोई थॉट आया था आपको कि अब मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाऊँगा या नहीं, कि मेरे जो पीछे मैं छोड़ूंगा अगर कुछ भी तो क्या होगा ये? क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, मेरे भी दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम चुकी थी मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप उस वक्त हॉस्पिटल में थे? अंपिका के साथ इंटरव्यू करने में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, रियली मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। तो उस समय एक्चुअली क्या था कि पहले मैं लिफ्ट में गिर गया था एक्चुअली, हमें जाना था गुरुद्वारा साहब एक्चुअली, और मेरा दोस्त था राजा, वो घर पे बैठा था, तो हमें मोतीबाग गुरुद्वारा साहब जाना था। उस दिन वो गुरपुरब था, तो 6 तारीख थी, 6 जनवरी 2025। तो मुझे सबको बधाइयाँ मैं देता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो देनी थी, तो मैंने कहा तैयार होकर गुरुद्वारा साहब पहुँचूँगा, वहाँ से लाइव चला जाऊँगा। तो हिम्मत नहीं हो रही थी, ताकत तो थी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं उसको बोला तू यार वेट कर, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो 2 बार ऐसा हुआ, पगड़ी मैंने इधर ही रखी हुई थी कि बांधनी है उसको, अभी हिम्मत ही नहीं हो रही, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है मेरे से। वो पता तो चलता नहीं है आपको कि आपका हालत क्या हो रहा है,
है ना, वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये कब पता चला कि जब मेरे को ना कुछ अजीब फील होना चाहिए, कोई मतलब पता नहीं क्या फीलिंग होनी शुरू हो गई मेरे को कि कुछ हो रहा है मेरे को। तो मैं फिर उठ के वो दूसरे कमरे में गया जहाँ पे राजा सो रहा था। ठंड का टाइम बहुत था उधर, तो मैंने उसको कंबल उड़ा दिया था कि तू रेस्ट कर। बहुत भाग दौड़ करता है वो इंसान, बाप रे, बहुत सेवा करता है वो। उनके पूरे परिवार को ही सेवा का वर मिला हुआ है एक्चुअली। तो वहाँ पे मैं, अब वो सो रहा है, तो मैंने उसको पहले एक हल्का हल्का वो किया कि उड़ी यार, मेरे तबीयत ना कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे को। अब वो सोया तो मेरे को गिल्टी फील हो रहा है कि यार इसको उठा रहा हूँ, ये थका हुआ है। फिर दूसरी बार मैंने हल्के से उठाया, फिर तीसरी बार मैंने कहा अब अगर इसको नहीं उठाया ना तो मैं इधर ही निकल लूँगा ऊपर। सच में मतलब ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने उसको ना, मैंने फिर उठाया, तो वो तो एकदम ही जैसा ऐसा होता है ना, डैडी के टाइम में भी उसने बहुत हेल्प किया था। तो वो फिर इमीडिएटली उसने कहा चल 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 फटाफट। तो मैं, हम लिफ्ट तक पहुँचे, वहाँ मैं मतलब गिर गया एक तरह। और फिर नीचे वो लोग थे उधर, उन्होंने भी वो उतरे, तो ये मेरे को स्कूटर पे ही ले जा रहा था उस समय। तो वहाँ नीचे और मेरे एक हैं, तो वो आ गए। तो भगवान देखो, रब जी कैसे बचाते हैं आपको। शायद वो नहीं अगर आता ना तो मैंने स्कूटर पे ही गिर जाना था। तो वो पीछे से उसने पकड़ लिया, आगे से ये थे, तो ये मेरे को दोनों पकड़ के ले गए हॉस्पिटल फटाफट। फिर क्या हुआ क्या नहीं मेरे को कुछ पता नहीं है, होश नहीं थी, क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं जब उधर आया था मेन वार्ड में, तो वहाँ पे फिर मुझे ग्लूकोज चढ़ गए थे। तो वहाँ से मैंने उस दिन रात को ही रील डाली थी, क्योंकि मेरे को गुरपुरब की बधाइयाँ देनी थी सबको। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मुझे थोड़ी ना पता था वो सब वायरल हो जाएगा। मैं तो गुरपुरब की बधाइयाँ दी थी सबको। तो लेकिन ये है कि जो आपने मेरे से पूछा कि क्या चल रही थी उस समय, क्या सोच चल रही थी कि मतलब मुझे ये फील हो रहा था कि मैं रब जी के बड़े करीब चला गया, एंड आई वॉज रेडी। और एक और सवाल है जो आपका कि भाई पीछे कर्जे छूट जाते, तो यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी दे दूँ कि मैंने, एक इंसान है, नाम नहीं बताऊँगा, उनके पास मैंने अपनी एक विल छोड़ी हुई है। जैसे आपको पता ही है, हमारी एक प्रॉपर्टी है जो बहुत अच्छी वैल्यू की है, करोड़ों की है बेसिकली। तो उसमें मैंने लिखा था कि अब जब भी ये होगा कि मेरे पैसे अगर, तो मेरा जो होगा उसमें से हमारे पूरे परिवार में, तो उसमें मैंने लिख दिया है उधर कि किस किस के कितने देने हैं, तो ये सब दे दिए जाएँ, ताकि वो प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं ऋण नहीं होना चाहिए ऊपर। तो मैंने कहा ऋण उतर जाना चाहिए, तो मैं चला भी जाऊँ तो ऋण ना रह जाए। तो प्रभु ने वो कृपा की है कि दादाजी ने वो बनाई थी, वो सब्जी लगाते थे उस समय, बड़ी मेहनत करके उन्होंने वो जगह बनाई है। तो मैंने वो विल बना के रखी है एक अपना कि भाई उधर से वो, तो वो कर्जे उतर जाने चाहिए अगर मैं ना भी रहूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टेंशन वही होता है। मैं, जो मेरे को टेंशन हो जाता है ना और स्ट्रेस होता है, तो वो इसी बात का होता है कि मुझे पैसे देने हैं तो मैं दे दूँ, चाहे वो मुझसे मांगते नहीं हैं। बहुत अच्छे हैं सब लोग, बैंक वाले और क्रेडिट कार्ड वाले तो मांगते हैं, वो तो नहीं छोड़ते। तो मैं उनका जैसा भी वो मैनेज किया है, बहुत लोगों ने मुझे हेल्प की है, तो सबको थैंक यू है दिल से। और दूसरा मेरा ये था कि मतलब देखो सभी नहीं जाना एक दिन, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई वॉज रेडी। लेकिन इसको ये नहीं, ये नेचुरल वे में, हाँ, तो नेचुरल वे में अगर ये मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा बस रब जी आप लेने आना, क्योंकि उसमें ना गुरु ग्रंथ साहब में बहुत जगह आता है कि जमदूत लेने आते हैं और कर्म जैसे की होते हैं, कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर। तो वो जज तो वही है असली। तो मैंने कहा आप ही आना, जमदूत मत भेज देना, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरा वो अंदर जो भी गुरु साहब ने सिखाया है, तो उनकी कृपा से, उनकी रहमत से, उनकी दया से वो सब मेरा हो रहा था उस समय बहुत अच्छे ढंग से। तो उन्होंने अपने आप से रखा हुआ था साथ में। और इसमें मैं वापस मेरी माँ का सबसे ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि वो मेरे सामने ना वो खड़ी हुई थी वैसे, चाहे उस दिन उसको पता नहीं, मम्मी डैडी को पता ही नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि हमें था कि इनको टेंशन हो जाएगा, हम ताला मार के निकल गए थे। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, तो फैमिली के कुछ लोग हैं, भक्ति जी हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया है। राजा है, उनकी वाइफ है, तो उन्होंने किया है। मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने किया है, कुछ दोस्तों ने किया है, कुछ लोगों ने मना किया नाम लेने से। तो ये सबका बहुत सपोर्ट रहा है। और मुझे पूरा यकीन है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अच्छे लोग होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी अंबिका आए होंगे, तो ये अच्छे लोगों की वजह से ज़िंदगी अच्छी है। और जो मतलब मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, उनके कुछ कर्म बुरे हैं, तो वो आज इमीडिएटली अच्छे हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अंगुलीमाल को एक पल में ठीक कर दिया था, वो सबको मार देता था, उसकी उंगली अपने गर्दन में डाल देता था। तो मैं वही सोचता हूँ, मेरा ये किसी से प्रश्न हुआ था कि ऐसा क्या, अभी गुरु नानक देव जी भी हैं, उन्होंने एक कोड़ा राक्षस है उसको तार दिया था, सज्जन ठग हैं उनको तार दिया था, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को, ऐसे कितने हैं वो हैं। तो भगवान तो प्यार ही करते हैं आपसे, पर आप क्या अंदर से आपका वो आ गया है कि उनके उधर पूरा समर्पण कर दें।
प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, नाम जपो। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, सब भगवान रब यही कहते हैं। तो हमको यही है कि अब पास्ट को पास्ट में डाल के ना अब हम पूरे तरीके से ना अब ध्यान रखें कि कर्म अच्छे होने चाहिए, पूरा फोकस अच्छे ढंग से करना है। और 3 चीज़ें गुरु नानक देव जी कहते हैं, किर्त कमाइयाँ करो, नाम जपो, वंड के छको। तो अब मैं वही सब गुरु जी को अरदास कर रहा हूँ, रब जी मेहर करो, किर्त कमाइयाँ बख्श दो वापस। पैसों का मेरा बड़ा क्लियर है, मुझे कर्जे उतारने हैं, मम्मी डैडी का ख्याल रखना, और गृहस्थ आश्रम है तो उनकी खुशियों के लिए करना है। पर्सनल मेरे को अब ऐसी इच्छा ही नहीं रहेगी। और नाम जपो भाई, रब जी से जोड़ लें अपने साथ, वो कृपा रहमत करते हैं तो ही जुड़ सकते हैं, वरना तो हम दिखावा ही करते हैं, बस मत्था टेका है, ये कर लिया वो कर लिया। तो सेवा कराएं, उनसे जोड़ें। और तीज वंड के छकना मतलब अगर जैसे मुझे आज कोई हेल्प कर रहा है तो आगे मैं उनको हेल्प कर पाऊँ जिनको ज़रूरत है, तो वो वंड के छकना उसका हो गया। तो आप सबको भी, आप भी वंड के छक रहे हो कि आप बातें पहुंचा रहे हो। देखो आप आए हो तो टेली मसाला के थ्रू, आपके थ्रू ये चीज़ आगे पहुंच रही है, तो इसके लिए आपको थैंक यू है। ये आपका वंड के छकना हो गया एक तरीके। चलो ठीक है, देखो किर्त कमाइयाँ तो सबको करनी है, वो ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं सबको दिल से थैंक यू कहता हूँ। इधर ये भक्ति जी बैठे हैं, इनको थैंक यू कहता हूँ, ये भी बड़ी मेहनत कर रही हैं। अभी 13 लाख के लिए भी इन्होंने बहुत जोर लगाया था, और लोगों ने भी किया था मिलके, एक टीम वर्क ही होता है ना सबका, तो उस हिसाब से चीज़ें हुई हैं। तो आगे बस अब ये है कि अभी और कौन कौन कैसा क्या करने वाले हैं बिल्कुल आए, ब्रांड्स आए, मूवीज़ आए, वेब सीरीज़ आए, जो भी आए मैं तो अच्छे ढंग से करूँगा जी। मेरा ये है बस, चीज़ वो नहीं होनी चाहिए कि मेरे जो फैंस हैं उनको पसंद आनी चाहिए, उनके लिए अच्छी होनी चाहिए। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि अगर मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं तो क्या ये ब्रांड मैं यूज़ करूँगा, मैं वो सोच से वो चलता हूँ। तो जहाँ मेरे को कन्फ्यूजन होता है फिर मैं वहाँ सलाह लेता हूँ, क्योंकि 1-2 चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो मेरे को समझ नहीं आता है। तो वो कुछ बात चल रही थी, पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी, तो वहाँ मैंने कुछ किया था। कुछ लोग कह रहे थे कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे थे नहीं कर सकते हैं, तो मैं कन्फ्यूज़ड हो गया था उसमें। खैर वो ब्रांड ने मुझे फिर नहीं अप्रोच किया, तो वो बात ही ख़त्म हो गई। होता तो फिर देखते। तो एक और बीच में आया था, वो कोई लॉटरी वाला था, तो लॉटरी में उन्होंने बोला कि वो तो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप किसी को वो थोड़ी ना कह रहे हो कि जुआ खेलो या वो करो, तो उसमें लॉटरी का सिस्टम है। तो मुझे ऐसा समझाया गया था, पर वो भी हुआ नहीं, तो इसलिए मैं उस पर उतना ज़्यादा वो नहीं किया। तो वो ये आए तो बहुत सारे फाइनल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए मुझे समझ नहीं आया। अब ये शुक्र है इन्होंने इलेक्ट्रो रश ORS ने, ये सब की जितने भी इसमें हैं सबको दिल से थैंक यू है। इलेक्ट्रो रश कंपनी को, जो भी इनकी कंपनी है इलेक्ट्रो रश ब्रांड को, और बाकी सब ने जिन्होंने भी इसमें मेहनत की है, भक्ति जी ने की है, बॉलीवुड ठिकाना वालों को, और बाकी और भी जो लोग हैं सबको दिल से थैंक यू है। और ORS इलेक्ट्रो रश, इसी ने मेरे को शक्ति दी, तो आपके साथ इंटरव्यू कर पाया, रास्ते में पीते हुए आया, इधर भी पी रहा हूँ साथ साथ ही। तो थैंक यू है इनको, थैंक यू है एमपी का आपको, थैंक यू है टेली मसाला को, आपके सारे उनको थैंक यू है, भक्ति जी को। थैंक यू सो मच गुरु सर। एंड ऐसे ही मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसे आपको बहुत सारे काम मिले, ब्रांड्स मिले, वेब सीरीज़ मिले, सारे मिले, ताकि हम वापस से इंटरव्यू कर सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंपिका, थैंक यू टेली मसाला, थैंक यू मेरे सारे फैंस, फैमिलीज़, आप सबको दिल से थैंक यू। और मैं दिल से फिर से आप सबके लिए, आपकी फैमिली के लिए प्रेयर करता हूँ कि आप सब हेल्दी रहें, इलेक्ट्रो रश ORS से भी हेल्दी रहें, और दिल से हर तरीके से हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, वेल्थ अच्छे ढंग से आपकी हो, जिसमें आपको तकलीफ़ें ना हो। ये दिल से प्रेयर है, क्योंकि मैं झेल रहा हूँ, झेला है, तो इसलिए आप सबके लिए दिल से प्रेयर कर रहा हूँ। और अपने अपने रब जी से, भगवान जी से, खुदा जी से, गॉड जी से जुड़े रहें। वो ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। और मम्मी डैडी से अपना उनकी सेवा करें। मेरा भी उनसे पंगा होता है, क्योंकि मम्मी डैडी ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उनका भी अपना एक वो हो जाता है, पर हमें उनकी सेवा में मतलब शक्ति लानी चाहिए, भगवान से मांगनी चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आपके जो खासम खास दोस्त हैं जिन्होंने आपके बुरे वक्त में, उनको कभी छोड़ना नहीं है, उनके लिए अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी अच्छा ही मांगो यार, कोई गल नहीं, सब रब के बंदे हैं, सब गोबिंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा पला। इलेक्ट्रो रश ORS देता है शक्ति, जैसे दिया मुझे आपको भी देगा। यूज़ करो, फाइंड आउट करो, वाकई इसमें दम है तो पूरा इसको शेयर करो। थैंक यू, लव यू ऑल।